मई 1999 लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सच्चाई उस सफेद खामोशी के नीचे दबी हुई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे कुछ लोगों ने पहले ही देख लिया था, लेकिन फैसला लेने में हुई देर सब कुछ बदलने वाली थी। दिल्ली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के दफ्तर में कुछ रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी। रेडियो इंटरसेप्ट्स, सैटेलाइट इनपुट्स और लोकल इंटेलिजेंस सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ बड़ा हो रहा है। पहाड़ियों के उस पार पाकिस्तान की तरफ अजीब सी हलचल थी, ऐसी हलचल जो आमतौर पर सर्दियों के बाद नहीं होती। रॉ के कुछ अधिकारियों ने इन इनपुट्स को जोड़ना शुरू किया। एक पैटर्न सामने आने लगा और उस पैटर्न ने एक खतरनाक शक को जन्म दिया। क्या दुश्मन एलओसी पार करके हमारी ही जमीन पर आ चुका है? लेकिन यह सिर्फ शक था, पुख्ता सबूत नहीं। और यहीं से शुरू हुआ वो डिले जो बाद में इतिहास बन गया। फील्ड से आने वाली रिपोर्ट्स कह रही थीं कि कुछ ऊंची पोस्ट्स पर अजनबी मूवमेंट देखा गया है, लेकिन मौसम खराब था, एरिया इनएक्सेसिबल था और सर्दियों के बाद आमतौर पर ऐसे भ्रम हो जाते हैं। कुछ अधिकारियों ने इसे रूटीन एक्टिविटी मान लिया, कुछ ने कहा नजर रखो लेकिन पैनिक मत करो। लेकिन रॉ के अंदर कुछ लोग लगातार दबाव बना रहे थे, ये नॉर्मल नहीं है। समय बीतता गया और इसी बीच दुश्मन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने ऊंचाई वाली उन पोस्ट्स पर कब्जा जमा लिया जहां से पूरी घाटी और हाईवे पर नजर रखी जा सकती थी। ये सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, ये एक रणनीतिक जाल था। अब तक भारतीय सेना को भी कुछ असामान्य गतिविधियों का अंदेशा होने लगा था, लेकिन जब तक ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई के दूसरे हफ्ते में सच्चाई सामने आई। पाकिस्तानी सैनिक और उनके साथ घुसे हुए आतंकवादी भारतीय सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक आ चुके थे और उन्होंने ऊंचाई पर अपनी पोजीशन इतनी मजबूत कर ली थी कि उन्हें हटाना आसान नहीं था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ, सेना, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच। हर मिनट कीमती था, क्योंकि दांव पर था नेशनल हाईवे 1A, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर ये रास्ता कट जाता तो लद्दाख पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता था। युद्ध अब शुरू हो चुका था, लेकिन दुश्मन पहले से ऊंचाई पर था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। भारतीय सैनिकों को अब नीचे से चढ़ाई करके हमला करना था, जहां हर कदम मौत के करीब ले जाता था। तोपें गरजने लगी, MiG-21 और MiG-27 आसमान में गूंजने लगे और हर दिन खबरें आने लगी शहादत की। लेकिन इसी बीच एक सवाल लगातार पीछा कर रहा था, क्या ये रोका जा सकता था? क्या वो शुरुआती चेतावनी अगर समय पर समझी जाती तो ये हालात बदल सकते थे? रॉ की वो रिपोर्ट्स जिन्होंने खतरे की ओर इशारा किया था, अब फाइलों से निकलकर चर्चा का हिस्सा बन चुकी थीं। कुछ लोग कह रहे थे इंटेलिजेंस थी लेकिन एक्शनेबल नहीं थी। कुछ कह रहे थे अगर तब तेजी से निर्णय लिया जाता तो शायद दुश्मन को इतनी गहराई तक आने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन युद्ध के मैदान में इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। वहां सिर्फ एक ही मिशन था, हर हाल में, हर कीमत पर अपनी जमीन वापस लेना। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास, हर चोटी एक जंग बन गई थी। भारतीय जवान ऑक्सीजन की कमी, माइनस तापमान और ऊपर से दुश्मन की गोलियों के बीच चढ़ाई कर रहे थे। हर इंच जमीन खून से वापस ली जा रही थी। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदली, तोपखाने का इस्तेमाल बढ़ाया, एयर सपोर्ट को बेहतर तरीके से जोड़ा और फिर एक एक करके वो पोस्ट्स वापस आने लगी। जुलाई 1999, कई हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद भारत ने अपनी जमीन वापस हासिल कर ली, लेकिन इस जीत के साथ कई सवाल भी रह गए। इंटेलिजेंस की भूमिका क्या थी? फैसले में देरी क्यों हुई और क्या सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता था? क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, वो लड़ा जाता है सूचनाओं में, फैसलों में और उन पलों में जब समय बहुत कम होता है। कारगिल की बर्फीली चोटियों ने उस साल सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं सुनी थी, उन्होंने सुना था एक चेतावनी जो समय पर पूरी तरह समझी नहीं गई। और शायद यही वो खामोशी थी जिसकी कीमत पूरे देश ने चुकाई।